अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामात, जो कि बहुत मशहूर है कि जब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म के मुताबिक अना सागर एक कूजे यानी एक कासे में आ गया था। तो क्या है ये हैरत अंगेज और ईमान अफरोज करामात सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अन्ना सागर एक निहायत वसी और अरीज और खूबसूरत तालाब है जिसे राजा अन्ना देव ने अपने नाम से मंसूब किया था। कसरत इस्तेमाल से अन्ना सागर से अना सागर हो गया। तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े मंदिर थे। उनमें से एक बहुत बड़ा मंदिर खास राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लोगों के पूजा पाठ के लिए मखसूस था। उसके अखराजात के लिए कई गांव की आमदनी वक्फ थी। बयान किया जाता है कि उन मंदिरों में हर रात सैकड़ों मन तेल जलता था और सैकड़ों की तादाद में पुजारी और महंत हर वक्त वहां मौजूद रहते थे। उन मंदिरों के करीब होने की वजह से अना सागर को भी एक मुकद्दस तालाब तस्वुर किया जाता था। सिरुल अख्ताब में अना सागर पर क़याम से मुतालिक यह रिवायत भी तहरीर की गई है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अना सागर तालाब के किनारे रौनक अफरोज हुए। अगरचे हौज के चारों किनारों पर अनगिनत मंदिर और बुतखाने आबाद थे। जब हजरत ख्वाजा ने देखा तो फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से जल्दी ही ये बुतखाने नापेद हो जाएंगे। उस तालाब पर क़याम फरमाने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग का काम निहायत जोरों शोरों के साथ शुरू कर दिया। आपके बेमिसाल अखलाक व अतवार में इस कदर जाजिबियत व कशिश थी कि लोग कसीर तादाद में आपकी खिदमत में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जिद्दोजहद के जेरे असर खुशकिस्मत और सादतमंद लोग खुद ब खुद इस्लाम की हक़ानियत की तरफ बढ़ने लगे। मगर शहर अजमेर की अक्सरियत कुफ्र शिक्र और फिस्को फजूर की लानतों में घिरी हुई थी। उस तीरा और तारीक माहौल में सदाए तौहीद और रिसाला जब चारों तरफ गूंजी तो उन बदबख्तों में गमो गुस्सा और हैजान पैदा हो गया। वह सब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर पे आजार हो गए, यानी दुश्मन बन गए और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने लगे। पृथ्वीराज भी अजमेर के उन मुकद्दस दुर्वेशों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, लेकिन वह ताकत का इस्तेमाल करके उनको निकालना भी मुनासिब नहीं जानता था, क्योंकि उसको माँ की एक नसीहत याद थी जो मुद्दतों पहले बतौर पेशनगोई उसकी माँ ने उसे बताई थी। बाज़ तस्किरा निगारों ने तहरीर किया है कि राजा पृथ्वीराज की माँ एक निहायत होशमंद औरत थी, इल्म नजुम में महारत रखती थी। उसने कई बरस कबल ही राजा को अच्छी तरह बाखबर कर दिया था कि किसी रोज अजमेर में एक दुर्वेश वारिद होगा। अगर उसको सताया गया और उसके साथ जालिमाना सलूक किया गया तो पृथ्वीराज की हुकूमत और सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। माँ की इसी पेशनगोई यानी भविष्यवाणी की वजह से राजा उन दुर्वेशों पर ज्यादती करने से एतराज करता था, मगर उसके दिल में उन हजरात के लिए नफरत और अदावत का लावा पक रहा था और वह यही चाहता था कि यह मुसलमान लोग उसकी हुदूद सल्तनत से बाहर चले जाएं। अन्ना सागर के आसपास सैकड़ों मंदिरों में जब सबसे बड़ा मंदिर था जो राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लिए मखसूस था, उस मंदिर का सबसे बड़ा महंत रामदेव था, जिससे तमाम लोग गहरी अकीदतें वाबस्ता थी। यहाँ तक कि राजा पृथ्वीराज का यह अकीदा था कि उसकी दौलत और हुकूमत सब उसी रामदेव की रहीने मिन्नत है, यानी उसी की वजह से है। वह एक कवि हैकल शख्स था और बहुत सी सिफली कुव्वतों का मालिक था। बाज़ तस्किरा निगारों ने बयान किया है कि वह एक जिन था जिसे पृथ्वीराज ने अपनी हिफाजत पर मामूर कर रखा था। गालिबन उस तस्किरा निगारों को लफ्ज देव से गलत फहमी हुई है। सांस्कृतिक जबान में देव जिन को नहीं कहते बल्कि यह लफ्ज देवता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब अना सागर पर कयाम कर रखा था तो महंत रामदेव बोला, यह दुर्वेश जो यहाँ कयाम फरमा है बड़े ही साहिब कमालात शख्सियत के मालिक हैं। उनसे यूं मुकाबला करना आसान नहीं, मुमकिन है जादू टोने के जरिए उनको जेर कर लिया जाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। चुनांचे उन सब लोगों को जादू टोना सिखाया और कहा कि जिस कदर इसकी तकरार कर सकते हो करो, ताकि उन दरवेशों को यहाँ ठहरने की हिम्मत न रहे। फिर महंत रामदेव उन सारे लोगों को अपनी क़यादत में लेकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सिमत चल दिया कि उनके ऊपर जादू करके उन्हें जेर कर दिया जाएगा, यानी उन्हें हरा दिया जाएगा। यहाँ तक कि वहां पहुंचकर वह लोग महंत के पीछे पनाह लेकर खड़े हुए और जादू टोने का जाप शुरू किया। एक मुरीद ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया, यह कुफ्फार व फुज्जार देव की हिमायत लेकर फिर वापस आ गए हैं और जादू चला रहे हैं ताकि हम पर गलबा हासिल कर सके। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन सब का जादू बातिल है, इंशाअल्लाह हम लोगों पर उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि देव खुद उन लोगों पर हमलावर हो जाएगा। यह फरमाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल हो गए।
यहाँ तक कि वह तमाम कमबख्त करीब आ गए, मगर जब उन लोगों की निगाहें हजरत ख्वाजा पर पड़ी तो उनके कदमों और जबानों से रफ्तार और गुफ्तार की ताकत सल्ब हो गई। जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग हुए तो अपना चेहरा मुबारक उनकी तरफ किया। उनके पेशवा महंत रामदेव ने जब आपका जमालो कमाल देखा तो सर से पांव तक लरज उठा और जबान से राम राम कहने की कोशिश की, मगर रहीम रहीम के सिवा कुछ न निकला। तमाम लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए और देव को नसीहत करने लगे। उनकी बातें सुनकर देव को गुस्सा आ गया और सामने लकड़ी पत्थर जो कुछ मिला उठा लिया और उनके सर पर मारना शुरू कर दिया। नतीजे के तौर पर उनमें से बहुत से लोग हलाक हो गए और बाकी लोग बदहवास होकर भाग खड़े हुए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने महंत रामदेव को तलाश करके उनको शाबाशी दी और उनको मुबारक हाथों से एक प्याला पानी का खादिम के जरिए इनायत फरमाया। देव ने फौरन उस प्याले को अपने हाथ में लेकर अकीदत के साथ पूरा पानी पी लिया। उसका पानी पीना था कि उसका दिल कुफ्र की जुल्मतों से साफ और शफाक हो गया। वह वहाँ से बेतहाशा दौड़ता हुआ हजरत ख्वाजा के कदमों पर गिर पड़ा और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद हजरत ख्वाजा से देव ने अर्ज की, हुजूर आपके जमाले जहाँ ताब की जियारत से मैं बहुत शादमा हूँ, यानी खुश हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि इसी मुनासिबत से तुम्हारा नाम शादी देव रखते हैं। महंत रामदेव हजरत ख्वाजा के कदमों में आकर शादी देव हो गया और दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अपने दामन में समेट कर सुरखरू हो गया। बयान किया जाता है कि शादी देव के मुसलमान हो जाने के बाद मध्य मुकाबिल लोगों में गमो गुस्सा और ज्यादा हो गया। यहाँ तक कि अनासागर से पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सबको ऐलान कर दिया गया कि कोई भी इन दुर्वेश को इस पानी के करीब न आने दे। राजा ने वहाँ पर पहरा लगा दिया और बोल दिया कि इन दुर्वेशों में से अगर कोई भी करीब आए तो उन पर पानी रोक दिया जाए और उनको पानी न दिया जाए। उसी दौरान एक खादिम वजू करने के लिए गए, उनको बगैर वजू किए ही वापस कर दिया गया और बोल दिया गया कि तुम्हारे लिए हमारे पास पानी नहीं है, तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। वह खादिम बारगाह गरीब नवाज में हाजिर हुआ और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को पूरा मामला बयान कर दिया। जब हजरत ख्वाजा को इसकी इत्तला मिली तो आपने एक खादिम को एक प्याला अता करते हुए फरमाया, जाओ अनासागर से कहना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। चुनांचे वह खादिम गया और अनासागर से काफी दूर से ही प्याला दिखाते हुए कहा, ए अनासागर, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था कि अनासागर का पानी पूरा उस प्याले में यानी उस कासे में समा गया। यहाँ तक कि अजमेर के दूसरे तालाब कुएं भी खुश्क हो गए। मजीद हैरत की बात यह है कि जानवरों का दूध और दूध पिलाने वाली औरतों का दूध भी सूख गया। जब सारा पानी सूख गया, अनासागर भी सूख गया, यहाँ तक कि अजमेर के दूसरे तालाब कुएं सभी का पानी सूख गया, तो लोग परेशान हो गए और राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि अब पानी कहाँ से लाएं? हमारे जानवर प्यास से मर रहे हैं और हम भी प्यास के मारे बड़े परेशान हैं। ये सब क्या हो रहा है? अचानक ये सारा पानी कहाँ चले गया? राजा भी हैरत में था कि आखिर ये पानी सब कहाँ चले गया। जब राजा ने ये सारा माजरा देखा कि लोग हलाकत के करीब पहुंच गए हैं तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर हुआ और आजीजी और इनकिसारी के साथ रहम की दरख्वास्त करने लगा। आपने फरमाया कि हमारा यह लोटा उठा ला। तो वह राजा उठाने गया लेकिन अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया मगर लोटा हिला भी न सका। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने फरमाया, यह तेरा जादू नहीं है कि बातिल हो जाए, यह लोटा मर्दाने हक का है। फिर आपने शादी देव से कहा कि लोटा ले आ। वह आपके हुक्म की तामील में लोटा उठा लाया। आपने उसमें थोड़ा सा पानी तालाबों की जानिब उछाल दिया तो हुक्म इलाही तमाम खुश्क होश कुएं, तालाब और चश्मे वापस से पानी से भर गए और लोगों ने आपका शुक्र अदा किया। इस वाक़े का रेफरेंस है सैरुल अख्ताब और सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब पेज नंबर 244 से 246 तक। नाजरीन, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार करामातों के जरिए लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। किस तरह उन्होंने महंत रामदेव को शादी देव बना दिया और उसको दीनों दुनिया की सारी दौलत से नवाज दिया, उसी तरह उन्होंने कई लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत ही इस्लाम हिंदुस्तान में आया है। ये जो आज हम ईमान वाले हैं, जगह जगह आज मुसलमान मौजूद हैं, ये सब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत व मशक्कत और उनकी दीन की तबलीग का असर है। उन्होंने इस्लाम का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा दिया। वो शेर है ना, किसी राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, किसी राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।